गुड़गांव में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चल रहा है। इस राजतंत्र को खत्म करने के लिए ही जनसेवक क्रांति पार्टी जनता के बीच आई है। यह बात पार्टी के संस्थापक अंकित अलघ ने कही। बता दें कि जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलघ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अंकित अलघ ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता को जाति के बीच बांट रही है और इसके आधार पर ही वोट मांग रही है, लेकिन जनसेवक जनता के बीच उनकी सेवा करने के लिए आई है। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र में एकता और शांति बनाए रखना चाहते हैं। पार्टी के संस्थापक अंकित अलघ ने कहा कि भाजपा जहां राजतंत्र के रूप में जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस और जजपा भी कलाकारों को लाकर जनता के वोट बटोरना चाहती है। यह जनता के बीच जाकर उन्हें लुभावने सपने दिखाकर उन्हें ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय के साथ साथ इन नेताओं की मंशा को भी समझ चुकी है और अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता किसी नेता को नहीं बल्कि अपने सेवक को चुनाव में विजयी बनाएगी। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम को कचरा ग्राम बना दिया है। गुरुग्राम की समस्याओं के लिए यहाँ के स्थानीय नेता व राज्य सरकार जिम्मेदार है। अंकित अलघ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जो बैलगाड़ी मुख्यमंत्री चला रहे हैं, यह सब ढोंगी है। इनको अपना सुख भोगना है, जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव के समय यह झूठ बोलकर वोट लेते हैं। तो क्या कहना? मैं एक बार बोलूँगा, ढोल को शांत। गुड़गांव के अंदर नई बस्ती हो, गुड़गांव के अंदर सुभाष नगर का प्रेम मंदिर के सामने वाला क्षेत्र हो, नेता लोग इन क्षेत्रों को अपना वोट बैंक समझते आए हैं। इस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि हमारा वाल्मीकि समाज, बघेल समाज के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में 2024 के अंदर भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये लोग तरस और तड़प रहे हैं। अभी देखिए ये हॉल खुला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं घूम रहे हैं। जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है। बिल्कुल। जब पानी भरता है तो इस पूरा गली में पानी भर जाता है। अगर इसमें किसी के साथ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? और इसके जिम्मेवार हैं हमारे गुड़गांव नगर निगम प्रशासन और ये भाजपा के नेता जो सरकार बनाने का दम रखते हैं, सरकार बनाने की बात कहते हैं। क्या इनका मुख्यमंत्री, क्या इनका विधायक इन गलियों में आया? नहीं आया। ये सारे के सारे लोगों का ज़मीर खरीदने का काम ही करते हैं। ये सारे के सारे लोगों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन इन लोगों की सुनवाई कहीं भी नहीं है। इन लोगों का शिकार किया जाता है, शिकार, चाहे तो अपनी सभाओं में बुला करके, चाहे इनको कोई धार्मिक यात्रा करवा करके, चाहे कोई लालच दे करके इन लोगों को सब खरीदने का काम किया जाता है। सीएम साहब की बाइट वायरल हो रही है कि बग्गी चलाते हुए गाँव में दिखे हैं, तो क्या कहना है इसको लेकर? भाई साहब ऐसे है, मैंने देखा था वो बैलगाड़ी चला रहे थे, लेकिन पीछे उनके फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला भी चल रहा था। उनके पीछे उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम भी चल रही थी। क्या वो सच में अगर ऐसी गाड़ी चला सकते हैं? मैं कहता हूँ गुड़गांव की छोटी छोटी बस्ती में आकर के दिखाएं। ये जो बड़े बड़े नेता फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, चमचमाती इमारतें बना करके बैठे हैं, जो हरिद्वार भेज रहे हैं, खाटू भेज रहे हैं, अमृतसर भेज रहे हैं, लेकिन इन गलियों में आज भी हालात ऐसे हैं। सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, पीने का पानी गंदा आ रहा है, जहाँ के युवा गलत रास्तों पे जा रहे हैं। उन लोगों का क्या? ये सिर्फ और सिर्फ इनको अपना वोट बैंक समझने का काम कर रहे हैं। मानते हैं जो वीडियो वायरल हुआ सिर्फ दिखावे की वीडियो वायरल है? सारा काम ही दिखावा का है, घोषणाओं का है, दरअसल में कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाना जानते हैं, आंकड़ों की सा काम करते हैं कि आंकड़े होंगे तो सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते। लेकिन अब गुड़गांव से बनी हुई पार्टी, गुड़गांव से जन्म ले चुकी हुई पार्टी, गुड़गांव के जन जन की पार्टी जनसेवक क्रांति पार्टी आ गई है उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। और मैं आज नई बस्ती के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना भविष्य सही करना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सही करना चाहते हैं, तो इस बार अपने ज़मीर को ध्यान में रखते हुए इस बार नेता को नहीं, एक सेवक को, एक युवा को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को और यहीं के व्यक्ति को, क्योंकि मैं भी भीमनगर का निवासी हूँ, मैं भी 40 गज में रहता हूँ, मैं जानता हूँ क्या समस्या है। ये समस्या कोई भी किन सकता नहीं हो रहा। कहने का भाई गलती में खड़े बहुत सी समस्याएं गिना देंगे आपको ये, लेकिन इनका कोई स्थायी समाधान नहीं। क्या लगता है? 10 साल का हिसाब मांग रहे कांग्रेस बीजेपी से, बीजेपी कांग्रेस से, लेकिन जनता का जो मानना है रोटी कपड़ा
कपड़ा और मकान, उसकी बात नहीं कर रहे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम आम लोगों की क्या ही रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए? हमें मूलभूत सुविधा मिल जाए, एक मकान मिल जाए, खाने को अच्छी रोटी मिल जाए, महंगाई ना हो, रोजगार मिल जाए, साफ सफाई मिल जाए, ये हमारा हक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था उसमें साफ लिखा था कि हमारा हक है, लेकिन इन सरकारों ने हमारा हक, हमारा न्याय छीनने का काम किया। सिर्फ ये पिछड़े वर्ग को वोट बैंक बना करके काम करते हैं, इस पिछड़े वर्ग का कभी ख्याल नहीं रखा गया। सिर्फ एक बार के लिए मुख्यमंत्री बना देने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आप इन मोहल्लों के अंदर आए तो सही, आपको मालूम चलेगा कितना दर्द है, कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है इन लोगों के अंदर। सबसे बड़ी बात गुरुग्राम की है। तो जनता के लिए क्या करोगे? देखिए, मैं अगर विधायक बनता हूँ, अगर मुझे लोग मौका देते हैं, क्योंकि मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ, ईमानदार हूँ और मैं यहीं का निवासी हूँ, इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने इन समस्याओं को जिया है और मैं जानता हूँ कि जिसकी नीयत अच्छी होती है उसकी नीति काम करती है, और नीति अगर काम करे तो समय अनुसार कार्य में गति भी होती है, और गति होगी तो प्रगति होगी। मैं अपनी पहली कलम से आते ही गुड़गांव वालों के लिए जो पिछले 8 साल से एक अस्पताल का काम रुका हुआ है उसको बनाने का काम करूंगा। मैं अपनी पहली कलम से मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे ये साफ सफाई का काम हो, ये काम करने का काम करूंगा। मेरा एक सवाल रहेगा, जी, सब लोग वोटिंग के लिए काम करते हैं, नॉर्मली मुद्दों पे काम करते हैं, आज तक किसी ने वुमेन सेफ्टी को लेकर बात नहीं की। देखिए, गुरुग्राम में वुमेन सेफ्टी का जितना बुरा हाल है, गुड़गांव छोड़ो, हरियाणा पिछले 10 साल में अपराध में नंबर 1 बन गया है। हमारी महिला रात को 10 बजे के बाद रोड पे घूम नहीं सकती। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप खुद सोचिए, आप पत्रकार हो, क्या जो हमारी वुमेन पत्रकार हैं, जो हमारी महिला पत्रकार साथी हैं, वो रात को 10 बजे के बाद कर सकती हैं रिपोर्टिंग? नहीं कर सकती। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित है। और आज ये लोग कहते हैं कि हमें एक बार मौका दे दो, हम फिर से आएंगे। मैं ये कहूँगा मौका इनको दिया जाएगा, इनको बाहर भागने का मौका दिया जाएगा। बीजेपी एक नारा देता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उस नारे को लेकर कितना मानते हैं? सर, कहाँ से इनका नारा सक्सेस होगा? आप सोचिए, जो हमारी महिला पहलवान है ना, वो जो उनकी खेल मंत्री थी संदीप जी, उनके ऊपर आज भी केस चल रहा है। महिला पहलवान ने लगाया, इनके नेता ही महिलाओं के ऊपर नजर रखते हैं गंदी। तो कैसे बेटी के बारे में बोल सकते हैं? और अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो आज जो विनेश फोगाट जी के साथ हुआ वो समझ सकते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। सर, अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।